आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे क्लास 10th में, ठीक है। वहाँ सीधे सीधे आपने पहले तो बेसिक लेवल पे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, ठीक। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल होंगे आपके पास। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि उसी इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के द्वारा किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, अभी एग्जांपल लेंगे तो उससे चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन जो बेसिक आइडिया है हमारा पहले उसको समझें। अगर हमारे पास तीन ऐसे इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो सकता है। देखिए इस तरह के हैं। कंसीडर द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू d3। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए। सॉल्व कैसे करेंगे उसके बाद समझा जाएगा, ठीक है। देखें आप, हमने लिखा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहाँ पर x y z लिखा और यहाँ रिजल्ट लिखा। अब आप समझें क्यों इसी तरह से लिखा है। इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, क्यों इसको ऐसे लिखा, इसको कॉलम वाइज क्यों लिखा, फिर ये जो रिजल्ट आया वो तो इसके प्रोडक्ट के कारण ऐसा आया है। देखें धीरे धीरे समझें। हमारे पास जो 3 इक्वेशन हैं, x, पहले इक्वेशन की बात करें तो x का वेरिएबल जो है, x का जो कोफिशिएंट है वो है a1, ठीक है। y का है b1 और c1 वो कांस्टेंट है। यहाँ z भी है, 3 वेरिएबल की बात है ना, ये z है। उल्टा लिखिए, रुक जाइए, c1z, c2z और c3z, ठीक है। देखें आप भाई देखिए, इन दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही ना हमने लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे और फिर ये मिलेगा। आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, a1 b1 c1 इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम में पटक देंगे। भाई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम इसी तरह करते हैं, एक एक रो उठाते जाते हैं और कॉलम वाइज उसको पटकते जाते हैं। इस रो को उठाया, इस कॉलम में पटका, तो a1x, ध्यान से देखिए, इस रो को उठाया, इस कॉलम में पटका, a1x आ गया, प्लस b1y आ गया, प्लस c1z आ गया, ठीक। ये एक एलिमेंट बना और ये बराबर है, इसका प्रोडक्ट देखिए, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x1 की है, यानी कि इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, ये अगर बराबर हो तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3/1 की आएगी, ठीक है। 3/1 की आएगी मतलब इसी तरह की होगी। तो देखें आप, ये जो एक एलिमेंट बना a1x प्लस b1y प्लस c1z, इन दोनों के प्रोडक्ट की मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये बना, वो बराबर होगा इसके d1 के। तो ये इक्वेशन हो गया। अब आप इस रो को उठाएंगे, फिर इसी कॉलम में पटकेंगे, तो देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, यही ना आएगा भाई। 3x1 का है, एक एलिमेंट यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नीचे जाएगा। तीसरे के लिए a3x आ गया, b3y आ गया, प्लस c3z आ गया, ये बराबर होगा d3 के, आ गया। यानी हमारा ये जो तरीका है लिखने का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको इस तरह देखें, इस पूरी मैट्रिक्स को जिसमें कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, उसको हमने कैपिटल A से दिखाया, यहाँ लिखते चलें, और अच्छे से समझना है कि अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं उस ओर कि हम किस तरह इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो वेरिएबल्स वाली एक मैट्रिक्स हमने बताई, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था, उसको हमने डिनोट किया कैपिटल X से। इन दोनों का तो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमने कैपिटल B से दर्शाया।
इसका मतलब ax इज इक्वल टू बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हम x, y और z को निकाल सकें, क्योंकि ये तो हमको गिवन होगा। देखो इक्वेशन में वेरिएबल्स आपको निकालने, बाकी ये कोफिशिएंट और ये रिजल्ट तो ये तो गिवन होगा आपको, ये तो आसानी से समझ रहे हो। तो हमारा जो मेन आइडिया है वो x मैट्रिक्स को निकालने का है। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों तरफ A इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करें। प्री और पोस्ट हमने आपको बताया था। A इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ ये, ठीक है, इसको कहेंगे प्री। और अगर हम ऐसा करते, इसको कहते पोस्ट। अब अंतर समझिए, क्यों हम प्री की हमने बात की कि प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप पोस्ट करते हैं, प्री तो हम करेंगे ही, वो तो आपको आगे दिखेगा ही। पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इसको समझिए। ए एक्स इंटू ए इनवर्स, अब इससे क्या मिला भाई, एक्स का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिला। जबकि अच्छा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ एक्स हमको आज़ाद मिल ही नहीं पाएगा तो हम कैसे उसकी वैल्यू को खोजेंगे। ठीक है, अच्छा प्री में हमको क्या फ़ायदा है, प्री कर रहे हैं तब क्या होता है एक बार देख लें, जो चीज़ करनी है वो भी तो देखें। ये तो नहीं करना है, इसको तो नकार दिया और आपको दिखा भी दिया क्यों नकारा है। इसको करेंगे तो ए इनवर्स ए, ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी जानते हैं आप लोग, ठीक, कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी आ रहा है आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का। आसान सी बातें हैं, इसीलिए वही देखो वही चीज़ आई। पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस आराम से किया था। ठीक है, इसीलिए हम प्री कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि आइडेंटिटी इंटू एक्स, ये तो एक्स ही होगा, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप समझिए कि x किस तरह निकाला जाएगा। देखो रट लोगे अगर तो रटा के भी ये हो सकता है, हम तुमको रटाते जाएं बार बार। इस तरह इस फॉर्मेट में आपको लिखना रहेगा, 3 इक्वेशन आएंगे, ये फॉर्मेट आप याद रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना वो कौन सी बड़ी बात है, रट लो, मेथड कर लोगे भाई, इस लेवल पे तो आराम से कर ही सकते हो। लेकिन समझो क्या किया क्या जा रहा है, ये प्रोसीजर क्यों फॉलो किया जा रहा है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये तो आपको पता करना है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ए इनवर्स आपको क्वेश्चन में थोड़ी दिया है, आपको तो ए दिया है। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करने के लिए ए का इनवर्स निकालना होगा। कोफिशिएंट वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका हमें इनवर्स निकालना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इनवर्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब अगर हमको इनवर्स निकालने नहीं आता तो ये हमारी गलती है, हम आगे की चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं भाई। आपको अगर गिनती नहीं आती तो हम आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं सिखा सकते। आपको इनवर्स नहीं आता तो हम आपको ये नहीं सिखा सकते, लेकिन आप इनवर्स सीख सकते हैं। चैनल पे वीडियो है, देख लीजिए। देखें, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं लगभग। अब क्वेश्चन से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हो सकता है, देखो हो सकता है, नॉर्मल सी बात है कि हमने ये जितनी कहानी बताई, 10-12 मिनट आपका लिया, आपको कुछ भी हवा न लगी हो। आपने पहले से अगर ये दिमाग में बसाया होगा, ये स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया, इसको हम दिमाग में रखे रहेंगे और जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम देखते चलेंगे, उस मेथड को याद रख लेंगे और पेपर में वैसे कर लेंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश करिए कि नहीं एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आई हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, ये आपके लिए पहली बार है। क्वेश्चन को देखिए किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे भाई, शुरुआती तौर पर आप अभी सीख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाए, 2 बार में आ जाए, 3 बार में आ जाए। जितनी भी बार में आ जाता है तो ये आपकी जीत है कि आपने तब तक उसको छोड़ा नहीं। ठीक, छोड़ देते हैं तो फिर बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर तो। अगर आप छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। देखें एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2x + 5y = 1, ये एक इक्वेशन है।
देखो ये 2 वेरिएबल का शुरुआत हमने लिया, आपको जनरल फॉर्म बताई तो 3/3 की सीधे बता दी। 3x + 2y = 7। अब ये देखो 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं। आप सब इसको सॉल्व करना जानते हैं, क्लास 10th से आराम से कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब पेपर में कहेगा मैट्रिक्स फॉर्म से करिए, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, 2/2 की बनेगी, ठीक। अब देखो कैसे, 3 तो बनेगी, 2 वेरिएबल हैं तो x y, स्मॉल लिखो, x y यानी 2 × 1 की है, ठीक है। अब x y में जब हम इसकी रो पटकेंगे तो पहला एलिमेंट x का होना चाहिए, तो लिख दिया x, और दूसरा एलिमेंट y का होना चाहिए तो y का लिख दिया, ठीक। अब होगी कभी कंफ्यूजन? सोचो, तुमने जो स्ट्रक्चर रटा था उससे तुमको कंफ्यूजन पक्का हो सकती थी, पक्का हो सकती थी। जब पहली बार हमने पढ़ा था तो हम भी इस स्ट्रक्चर को रट रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। एक्चुअल कंसेप्ट समझो कि हम इसका प्रोडक्ट करने जाएंगे, अल्टीमेटली हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो उस लॉजिक से चले ना। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इस रो को उठाते हैं, कॉलम में पटकते हैं, देखो उसी लॉजिक से हमने बनाया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये गलत है, एकदम सही है ये। अब देखो, अब इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में पटकेंगे, तो इसका जो पहला एलिमेंट जो x से टकराएगा वो कौन होना चाहिए? 3 होना चाहिए उसका कोफिशिएंट, और दूसरा कौन होना चाहिए? जो y से टकराएगा तो 2 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। अब देखो इनका ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आई। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसकी कॉलम इसकी रो मिला लेते हैं तो 2 सेम है, मतलब प्रोडक्ट हो सकता है। जो नई मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट के बाद वो किस ऑर्डर की होगी? 2/1 की, यानी 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगी। रिजल्ट 1 और 7, ठीक है। आराम से आपको सारी चीज़ें बताएं। अब देखो होता क्या है ना, इतने के बाद भी कभी कभी क्वेश्चन अटकता है आपका, तो देखिए क्या करें उसके लिए। ax = b ये बना लें, ठीक है, आराम से। अभी आप सीख रहे हैं तो आप जितना धीमे धीमे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, पहले सीखिए। तो ax = b, हमको x जानना है, हम क्या करें, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ कर दें, ये हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया x = a इनवर्स b। इसका मतलब x मैट्रिक्स को निकालने के लिए हमें a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन b में करना होगा। b कौन सी? ये मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स निकाल लो। a इनवर्स, तो a कौन है भैया? a ये वाला है, इसी को ना ये माना था। देखो अब a इनवर्स निकालोगे कैसे? हमने आपको बताया था कि इनवर्स आप इस तरह निकाल सकते हैं, 1/det A × adjoint A, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं आता ये, तो चैनल पे वीडियो आप आराम से देख लीजिए पहले उसको, क्योंकि नहीं जानोगे तो कैसे निकालोगे। चूँकि डिटर्मिनेंट डिवाइड में है इसलिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि पॉसिबल भी है या नहीं, नॉन जीरो आना चाहिए ये सब बात आप पहले से जानते हैं। 4 - 15 यानी -11, ठीक है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A आया है -11, यही आया था ना, 4 - 15 तो -11 आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, तो आओ निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेंगे, वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ A। ये हमने आपको बहुत बार आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इस एलिमेंट की रो और कॉलम काट देंगे, तो 2 प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, ये कटा, ये कटा, ये 3 आ गया। इस एलिमेंट के लिए प्लस, यहाँ माइनस आएगा, ये कटा, ये कटा, -5 आ गया। इसके लिए प्लस रहेगा, ये कटा, ये कटा, ये 2 आ गया। इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, वो ट्रांसपोज क्या आएगा देख लीजिए, 2 - 3 और -5
और 2। इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है -1/11 का। -11 डिटर्मिनेंट है, 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a, यही होता है A इनवर्स, जानते हैं आप। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या बनेगा, देखो x इज इक्वल टू, हम लिखते भी चलें, A इनवर्स b करना था, ये A इनवर्स है 1/11, इसको आप बाहर ही रखें, 2 - 5, चाहे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर भी लो, ठीक है, और उसको 11 को हम बाहर रख रहे हैं, ठीक है। अब b का मल्टीप्लाई करना है आपको, A इनवर्स b करना था, b क्या है, ये 17। अच्छा आप पहले बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखें आप 2x1 और 2x2 और 2x1, तो ये कॉलम और ये रो सेम है, मतलब हो सकता है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2x1 की बनेगी, ठीक। देखें इस 1/11 को बाहर रखिए, इसको बाहर रखिए, यार जगह की ज़रा कमी हो जाती है, खैर। देखिए अब इसकी रो को उठाएंगे, इसकी कॉलम में पटकेंगे, -2 और प्लस 7 × 5 = 35, यानी 33, 35 और 33 टाइम हो गया। अच्छा फिर क्या होगा, अब इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में पटकेंगे, 3 और 7 दूनी 14, लेकिन माइनस में, तो ये क्या आ गया -11, देख लीजिए। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, अच्छा माइनस तो मल्टीप्लाई हम कर ही दिए थे, 3 और ये -1, यानी यहाँ से क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। देखो हमने आपको समझाया है इसलिए समय लगा, आप जब खुद एक आध बार करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी भी स्पीड तेज़ हो जाएगी, तब आपको इतना सोच, हम तो आपको बता रहे थे तो एक एक चीज़ बताते चल रहे थे कि ये a है, ये x है, ये b है, फिर a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन किया तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b आया, a इनवर्स निकाला, b में मल्टीप्लाई किया, हम बता रहे थे इसलिए लंबा लग रहा था। आप खुद करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, फिर लेक्चर को एंड करेंगे आराम से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ और इस स्ट्रक्चर को हम मिटा भी लें, ताकि यहाँ से नकल मार करके कोई काम ना हो, दिमाग में चीज़ें रहें, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा सॉल्यूशन। अच्छा जो हमने निकल, हाँ यही आया है, हम भी आंसर चेक कर लें भाई, हमसे भी तो गलती हो ही सकती है। देखो सेकंड एग्जांपल देखिए, यूज प्रोडक्ट 3x3 का है, यूज प्रोडक्ट 1 - 1 2 0 2 - 3 0 2 - 3 3 - 2 3 - 2 और 4, ये थोड़ा नीचे लिखो, और 4। इसका प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में। देखते हैं भैया कैसे यूज़फुल है ये। जब क्वेश्चन में दिया है कि यूज़ करो तो कर लेते हैं यार, क्या घबराने वाली बात है क्या कुछ। -3 है ये, 6 1 -2, ठीक है। इसका प्रोडक्ट यूज़ करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन x - y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y - 3z इक्वल टू 1, 3x - 2y प्लस 4z। देखो हम बोलते हैं इसलिए ताकि अगर राइटिंग ना भी समझ में आए तो आप सुन के लिख सकें, ठीक है, इज इक्वल टू 2। चलें भैया, पहली चीज़ हमसे क्या बोला है कि आप इसका प्रोडक्ट यूज़ करिए। अच्छा
कर लेते हैं यूज़। पहले एक बार प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं, प्रोडक्ट निकालना तो हम जानते ही हैं, तो हम पहले प्रोडक्ट ही निकाल लें। देखिए यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये रो उठाएंगे इस कॉलम में पटकेंगे, यानी -2 -9 -11 हो गया, और ये 6 दूना 12 यानी 1। ठीक है, इस रो को उठाया इस कॉलम में पटका, तो 1 × 0 0 हो गया, -2 हो गया, और ये +2 यानी ये 0 हो गया। इस रो को उठाया इस कॉलम में पटका, 1 + 3 -4 यानी 1 + 3 4 और -4 ये भी 0 हो गया। ठीक है, कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। इसको उठाया इसमें पटका, 0 × -2 0 हो गया, 2 × 9 18 हो गया, और -6 3 18 0 हो गया। फिर इस रो से 0 × 0 0, 2 × 2 4 और -3, तो ये 1 हो गया। इसको उठाया 3 सॉरी यही 0, 2 × -3 -6, -3 और -2 +6 यानी ये भी 0 हो गया। इसको उठाया 3 -2 -6, 9 दूना 18 ये -24 और 6 चौक 24 ये 0 हो गया। 0 -4 +4 0 हो गया। 3 + 6 + 8 है ये क्या यार, हाँ 3 और +6 यानी 9 और -8 यानी 1। तो ये क्या बना, कुछ याद आ रहा होगा, 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, मतलब I3। कैसे आई है ये, इन दो के प्रोडक्ट से। अब कुछ याद आ रहा है, अगर दो मैट्रिक्स जैसे A × B आइडेंटिटी है, इसका मतलब होता है कि A इनवर्स जो है वो B के बराबर है। अब आप देखें, मेन तो हमारे लिए तो क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या इन दोनों में से किसी मैट्रिक्स, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कोई एक मैट्रिक्स फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स है? देखें 1 -1 2, 1 -1 2, यहाँ 0x हो सकता है, प्लस 0 2 -3, ठीक, 3 -2 4, 3 -2 4, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देना है, 0x ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी किसकी तरह है, कोफिशिएंट इसमें लिखे हुए हैं, माने ये A है, ठीक। एक हम नई मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, x y z वाली, यही x y z हम तो जानते ही हैं। और B एक बना लेते हैं, क्या होगी वो 1 1 2, 1 1 2, ठीक है। A आपको यहाँ दिया हुआ है, x निकालना है, B दिया हुआ है। किस तरह निकालते हैं हम लोग, Ax = B, x = आता है A इनवर्स B। अब समस्या ये होती है कि B तो है, x तो निकालना है, A इनवर्स कहाँ से आएगा? A इनवर्स यही ना हुआ, क्योंकि इसी के साथ जब मेरी A का प्रोडक्ट हुआ तो आइडेंटिटी आ गया था, तो ये A इनवर्स है। मतलब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिया है क्वेश्चन में ही, आपके क्वेश्चन को क्वेश्चन ने ही सॉल्व करके दिया है। देखिए, यानी हम सीधे लिखें x y, देखो मतलब समझेंगे नहीं हम क्या यहाँ बताए, ये बहुत ज़रूरी है। A इनवर्स ये वाला है, -2 0 1, 9 2 -3, 9 2 -3, 6 1 -2, 6 1 -2, और यहाँ पे ये रिजल्ट वाला कहाँ गया, 1 1 2, 1 1 2। स्ट्रक्चर को याद करिए, नहीं याद आता तो वीडियो बैक करके फिर से देखिए कि किस तरह से हमने बनाया था और किस लॉजिक पे हम ये बात कह रहे हैं। x y z। चलिए अब आपको फिर से प्रोडक्ट करने आना चाहिए बस। -2 0 2, ये तो 0 आ गया यार,
हाँ आ गया ना। अच्छा, इसको उठाओ, 9 2 11 और ये हो गया -6 यानी 5, 6 1 7 और -4 यानी +3, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। पुट करके भी देख लेते हैं। चलो उस बार हमने पुट नहीं किया था, आपकी पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 0 पुट किया, y को 5 पुट किया और z को 3, तो 3 दूना 6 -5 1 आना चाहिए, आ गया। x 0 वैसे है ही नहीं उसमें, y पुट करो 5 तो 5 दूना 10 और z पुट करो फिर 1 आ गया, 10 - 9 1 आएगा। 3x यहाँ 0 पुट करोगे ये पूरा पार्ट चला गया, ठीक। 5 -10 और 4 तियाँ 12, ये 2 आ गया, मतलब सही है। हम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के चेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल दी। इस तरह से धीरे 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 8 लेक्चर्स लेते हुए आपका डिटर्मिनेंट नाम का ये चैप्टर समाप्त हो गया। मेरी ओर से आप क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। हम अगर एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आप 10 क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि हम वो एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता रहे हैं जिससे आप 10 लगा सकें, ठीक है। हम आपको खाली बता रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत आप ही को करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम देने किसको जाना है? आपको जाना है। तो प्रैक्टिस कौन करेगा? आप करेंगे, जाहिर सी बात है ना। हमारे प्रैक्टिस करने से आपको नहीं आ जाएगा, या हमारे 8 क्या 80 लेक्चर बना देने से भी, 80 वीडियो भी अगर हम बना दें तो भी आपको नहीं आएगा। आपको तब आएगा जब आप एकांत में बैठकर पेन ले करके, क्वेश्चन ले करके उसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे। जब 2 बार 3 बार नहीं होगा और चौथी बार में जब होगा तब आपको आएगा। मेरे वीडियो बनाने से या ना बनाने से आपको आने ना आने का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ बता देने से आपको सिर्फ नहीं आ जाएगा, आपकी मेहनत से आपको आएगा, क्योंकि अंततः पेपर किसको देना है? आपको देना है। तो प्रैक्टिस कौन करेगा? आप करेंगे, जाहिर सी बात है ना, ठीक। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब जब हम लोग मिलेंगे तो रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम का जो पहला चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। उसके लिए आपने जो 11th में रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके मन में अब भय हो कि अब फिर पुरानी चीज़ें पढ़ें, उस समय हमें बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया था। फिर एक बार बुक उठाइए, कोशिश करिए, अब की हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब प्रेशर नहीं है कि मुझे 11th का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उस साल तो प्रेशर था कि यही आएगा पेपर में एग्जैक्ट। फिर एक बार 11th पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, हो सकता है कुछ ना आए, लेकिन एक नज़र देखे रहेंगे तो 12th में आपको हेल्प मिलेगी, अच्छे से सारी चीज़ें हो सकेंगी। बाकी हम लेक्चर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।